मेरा क्या यहाँ से चलो, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आने दीजिए फिर बताएंगे। अरे नेताजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए। ये देख लीजिए हमारी डिग्री है। ओह, बीए में काफी अच्छा रैंक। ओह, एमए में एक्सीलेंट, काफी अच्छी। पढ़ने में अच्छा हूँ। जी जी, एक मिनट रुकिए। हाँ शर्मा जी, हाँ क्या बोले? कपिल, अरे परेशान मत होइए, आप फोन कर दिए, चलिए काम हो गया, उसका अपॉइंटमेंट लेकर घर पहुंच जाएगा। हाँ, और कह दीजिएगा कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ तो क्या कर रहे थे आप? अगर कोई आप सिफारिश कर देते तो हमारी नौकरी लग जाती। अच्छा ये बताइए, कोई सिफारिश है आपकी? अब सिफारिश होता तो आपके पास थोड़ी ना आते। बात सही है, सिफारिश और प्लस ये पैसा है। अब पैसा देखे तो महीना हो गया, उसका कलर भी भूल के कैसा होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए कोई सिफारिश लेके आइए तब आपका काम होगा। लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा, जाइए यहाँ से। अब पढ़ लिख कर आई नौकरी की बारी, तो यहाँ भी पड़ गई राजनीति भारी। अब ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। जैसा कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब फिर से चुनाव नजदीक आ रहा है। अरे भैया, ये मीटिंग क्यों रखी गई है? अरे भैया, ये मीटिंग मेरे सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये मीटिंग सबके लिए रखी गई है। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के नेताजी हैं, उन्होंने 5 साल पूरे हो गए, अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी और महिलाओं की छेड़खानी बढ़ी है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है उन्होंने। इस सब का कारण हमारे क्षेत्र के नेताजी, जो कि इलेक्शन जीतने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि सबके घर में बिजली पानी आएगा, महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा की व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये सारे के सारे वादे खोखले रह गए। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है, बताइए हमें। नेताजी है, जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार हैं। भैया अरे क्या कर रहे हो? कब से देख रहे हैं हमारे नेताजी की बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर नेताजी की ही गलती है क्या हमारे? अरे भैया, आप भी नेताजी के खाए पिए लगते हैं। अरे नहीं, बस ऐसा कहीं बोल रहे हो? तो उनकी बड़ाई काहे कर रहे हैं आप? मैंने अगर हमारे समाज में काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार हमारे नेताजी हैं। अरे भैया, तो नेताजी को तो ही हम लोगों ने जिताया था, उन्होंने कोई कार्य किया? अच्छा, जिताया तो खैर सही बात है, लेकिन उसमें सारी गलती हम लोगों की तो है। अरे भैया, हम लोगों की गलती? और क्या? वो कैसे? उसमें हम लोग की भी गलती है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी गलती है। अब बताइए, चंद पैसों के लिए हम लोग वोट बेच देते हैं अपना, इतना कीमती वोट हमारा है, दारू मुर्गा पे चले जाते हैं, तो हम लोग की गलती नहीं है का? नहीं भैया, हम लोगों की भी गलती है। अरे हमें चाहिए यार, है ना, रिश्वत ले ना, और बढ़िया लोगों को वोट दे, तभी तो भ्रष्टाचारी बेरोजगारी खत्म होगा हमारे देश से। अरे कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा तब तो काम करेगा। सही, जब हम ही वोट ले लेंगे तो कैसे भैया हम लोग का काम करेगा, बताइए। नहीं, आप सही कह रहे हैं भैया। अब की बार तो इसीलिए तो यह मीटिंग बुलाई गई है कि अब की बार एक अच्छे इंसान को वोट दिया जाए। बिल्कुल सही। अब की चुनाव में एक अच्छे इंसान को वोट दिया जाए, जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे और युवाओं के रोजगार की बात करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिरजू भैया। हाँ, लेकिन हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। हमें अपने शक्ति को पहचानना होगा भैया। अरे भैया, हम भगवान थोड़ी ना है जो हमारे पास शक्ति है। अरे कौन कहा हम भगवान नहीं, और कहा लिखा कि हमारे पास शक्ति नहीं है? अरे कैसे शक्ति है, बताइए। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, और वो वोट की शक्ति, शक्ति आपकी पावर, वोट, हमारी एकता की शक्ति। तुम्हारी एकता की शक्ति है भैया। अच्छा, यानी कि आप लोग ही कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र जो हमारा है, इसमें सबसे बड़ी शक्ति वोट की शक्ति है, और मतदान की शक्ति है। लोकतंत्र की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा भैया, तो अपनी हम सबको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना होगा, ताकि वो जब जीतेगा तो हमारे देश का भलाई करेगा, भ्रष्टाचार खत्म करेगा। अरे पढ़ा लिखा जो होगा वही तो हमारे देश पर काम करेगा बढ़िया सा। हाँ सही कह रहे हैं। और हाँ, हम सबको ये मीटिंग जो है हर गांव में, अपने गांव में ही नहीं करना है, हर गांव में चल के करना है, और सबको समझाना है भैया अपना कीमती वोट एक अच्छे उम्मीदवार को दीजिए। और हाँ, और कोई छूट न पाए, सभी को वोट दिलवाना है।